हाय गाइस, आज हम शुरू करेंगे अपना नेक्स्ट चैप्टर जो कि है गुप्ता पीरियड। तो आज हम थोड़ा सा गुप्ता पीरियड के बारे में जानने की कोशिश करेंगे। ठीक है। तो जब मौर्य पीरियड की ख़त्म हुआ तो उसके बाद मैंने आपको पढ़ाया था कि पोस्ट मौर्यंस कौन कौन आए थे। कुशान्स आए थे, सतवाहनास आए थे। सतवाहनास ने तो जो कॉन्कर किया था वो जो सेंट्रल इंडिया है उसको, और जो कुशान्स थे उन्होंने स्टेबलाइज किया किसको, नॉर्थ को। तो जब कुशान्स का डिक्लाइन होना शुरू हुआ तो उसके बाद एक नया एम्पायर आया जिसका नाम था गुप्ता एम्पायर। आप यहाँ पे देख सकते हो, ये गुप्ता एम्पायर के जो टेरिटरीज है वो उनके जीनत के टाइम पे है, जब उनका जो एम्पायर था, जो मैक्सिमम टेरिटरीज उन्होंने कैप्चर की थी ना, वो ये थी। ठीक है। आप जैसे देख सकते हैं यहाँ पर, यहाँ से लेके यहाँ तक। ठीक। तो गुप्ता एम्पायर की ये जो जीनत पे थी वो टेरिटरीज थी जो पहले जब शुरुआत हुई थी तो कंप्राइज करते थे कहाँ, उत्तर प्रदेश और बिहार वाले एरियाज को। और ऐसा बोला जाता है कि ये फिड्यूशरीज थे किसके, कुशांस के, यूपी में। ठीक है ना। गुप्ता एरा को क्या और क्या बोलते हैं, गोल्डन एज ऑफ एशियंट इंडिया भी बोला जाता है। ठीक है। अब इसकी फाउंडर की बात करें तो जो गुप्ता डायनेस्टी के जो फाउंडर थे ना, उनका नाम बोला जाता है गुप्ता, और ऐसा बोला जाता है कि उन्होंने जो टाइटल लिया था वो था महाराजा का टाइटल। ठीक है ना। और उनको सक्सीड किया था उनके सर ने, घतोत्कच ने। ठीक है। और मैं अगर आपको इसमें याद रखने के लिए बोलूँ तो जो ये किंग्स है ना गुप्तास के, आप ये याद रखना है। पहले आए चंद्रगुप्त वन, फिर समुद्रगुप्त, रामगुप्त, चंद्रगुप्त टू, गुमारगुप्त, स्कंदगुप्त, है ना, पुरुगुप्त, कुमारगुप्त सेकंड, बुद्धगुप्त और कुमारगुप्त। ठीक है ना। ये आप एकदम याद करने की जरूरत नहीं है, पर आप फिर भी याद रखना कि इनकी जो क्रोनोलॉजी है वो कैसे है, कि सबसे पहले कौन आए, फिर कौन आए, फिर कौन आए, फिर कौन आए। ठीक है ना। ये आपको याद रखना है। अब हम अगर इंपॉर्टेंट किंग्स की बात करें तो सबसे पहले होते हैं चंद्रगुप्त वन, जिनका रेन था 319 एडी से 334 एडी तक। ठीक है ना। इन्होंने टाइटल कौन सा लिया था, महाराजा अधिराजा। ठीक है। जो पहले वाले थे गुप्ता, उन्होंने लिया था महाराजा, इन्होंने और उससे बड़ा टाइटल लिया, इन्होंने लिया महाराजा अधिराजा। ठीक है ना। इन्होंने क्या किया कि अपना जो गुप्ता किंगडम था उसको स्ट्रेंथन किया, कैसे, मेट्रिमोनियल अलायंसेस से। तो इन्होंने क्या करा, लिच्छवीज और मिथिला की जो भी प्रिंसेसेस थी ना, उनसे मैट्रिमोनियल अलायंसेस बनाए, और अपने गुप्ता का जो जो टेरिटरीज थी उसको अच्छे से स्ट्रॉन्ग होल्ड किया। ठीक है ना। तो इन्होंने शादी करी इससे, कुमार देवी से, जो लिच्छवी की प्रिंसेस थी। और इन्होंने क्या किया, गुप्ता एरा भी स्टार्ट किया 309 से 20 एडी के आसपास। ठीक है ना। और जो चंद्रगुप्त वन की जो अथॉरिटी थी उन्होंने कहाँ कहाँ पे फैलाई, तो मगध में, मगध तक, मगध मतलब मगध, प्रयागराज और साकेत तक। ठीक है ना। इन्होंने गोल्ड कॉइन है, कौन से, इनको गोल्ड कॉइन को क्या बोला जाता था, दिनार बोला जाता था। और जैसे ये है, इन्होंने कौन से इशू किए थे, कुमार देवी कॉइन। तो ये जो मैंने आपको फोटो लगाई है ना, जैसे यहाँ पे कुमार देवी और ये जो किंग है वो दिखाई दे रहा है, तो इनको बोलते हैं कुमार देवी कॉइन। ऐसे बहुत अलग अलग कॉइन्स है, जैसे आप देख सकते हो यहाँ पे, जैसे लिरिस टाइप कॉइन्स, अश्वमेधा कॉइन, मैरिज कॉइन, लायन स्लेयर कॉइन, राइनो स्लेयर कॉइन, बैटल एक्स टाइप्स। तो ये आपके नीचे नीचे टाइप लिखे हुए हैं, नीचे इनके किंग के नाम लिखे हुए हैं। तो जैसे भी आपको मौका मिले, जैसे आप इसको रिवाइज करोगे तो आप एक बार देखना कि अश्वमेधा वाला किसने इशू किया था। ठीक है ना। मैरिज कॉइन वाला किसने इशू किया था, लायन स्लेयर वाला किसने इशू किया था। वैसे मैं बीच बीच में आपको बताता तो रहूँगा। तो नेक्स्ट जो इंपॉर्टेंट किंग आए इनके, उनका नाम था समुद्रगुप्त। 335 एडी से लेके 380 एडी तक इनको बोला जाता है ग्रेटेस्ट किंग ऑफ गुप्ता डायनेस्टी। ठीक है ना। और इनका जो डिटेल रिकॉर्ड है वो हमें कहाँ मिलता है, प्रयाग प्रशस्ति पे मिलता है, प्रयाग प्रशस्ति पे, है ना। तो ये आपको प्रयाग प्रशस्ति का फोटो देखने को मिल जाएगा। तो यहाँ पे जैसे एनग्रेविंग हुई हुई है ना, तो यहाँ पे जो समुद्रगुप्त है उनके बारे में यहाँ पे लिखा हुआ है। और ये लिखा किसने था, तो जो उनके कोर्ट पोएट थे हरिसेना, उन्होंने लिखा था। इनको ग्रेटेस्ट कॉन्करर भी बताया गया है, और इनको क्या बोला गया है, इंडियन नेपोलियन भी बोला गया है। किसके बाद किसने बोला है, वी ए स्मिथ ने इनको इंडियन नेपोलियन भी बोला हुआ है। इन्होंने जो टाइटल्स लिए थे वो थे कवि राजा, परम भगवत, अश्वमेधा, पराक्रम। ठीक है। ये इन्होंने टाइटल्स लिए थे। कॉइन इन्होंने कौन से इशू किए थे, जैसे मैंने आपको बताया, गरुड़ टाइप, आर्चर टाइप, एक्स टाइप, अश्वमेधा। ठीक है ना। टाइगर किलिंग वाला समुद्रगुप्ता ने, और समुद्रगुप्ता क्या फॉलो करते थे, तो वैष्णवाइट थे ये। ठीक है। तो ये विष्णु जी के भक्त थे। नेक्स्ट किंग की अगर हम बात करें तो उनके बाद आता है चंद्रगुप्त टू, जिनको बोला जाता है विक्रमादित्य। ठीक है ना। तो जो देवी चंद्रगुप्ता है, एक नॉवल है, वो किसने लिखी है, विशाखा दत्ता ने लिखी है। तो इसमें ये लिखा हुआ था कि चंद्रगुप्त ने किसको सक्सीड किया, रामागुप्त को।
रामागुप्त कौन थे? ये पहले गुप्ता किंग थे जिन्होंने कॉपर कॉइन इशू किया था। तो ये बोल रहे थे इस जो नॉवल में लिखा हुआ है कि समुद्रगुप्त ने अपनी जो वाइफ थी ध्रुवा देवी को किसको दे दिया था? शाका शाका किंग के, शाका जो इन्वेडर थे उनको दे दिया था, है ना। तो चंद्रगुप्त, इनको बोला जाता है कि जब उन्होंने अपनी वाइफ को दे दिया था तो चंद्रगुप्त को गुस्सा आया, तो उन्होंने क्या किया, चंद्रगुप्त टू ने किल्ड साका रूलर, है ना, साका रूलर को भी किल कर दिया, रामागुप्त को भी किल कर दिया, और जो थ्रोन था वो सीज कर लिया, और ध्रुव देवी से किसने क्या करी, शादी कर ली थी, ठीक है ना। तो जो हमारे चंद्रगुप्त टू हैं, इन्होंने सबसे पहले सिल्वर कॉइन इशू किए थे, और मेहरौली दिल्ली आयरन पिलर में ना इनके बारे में बताया गया है, चंद्रगुप्त टू के बारे में, ठीक है ना। चंद्रगुप्त टू के बारे में मेहरौली दिल्ली में एक पिलर है, वहाँ पे इनके बारे में बताया गया है। इनके पास ये अपने नवरत्न भी रखते थे, 9 जेम्स उनको बोला जाता है, उनको देख लीजिए। तो उसमें एक थे कालिदासा के पोएट्री और ड्रामास के बारे में बहुत ज़्यादा क्वेश्चन आते हैं, तो आप देख लीजिए कि यहाँ पे मेघदूतम, ऋतु संहर, है ना, कुमार संभवम, रघु वाम समा, है ना, मालविका अग्निमित्र बताया था आपको, जो अग्निमित्र थे सुंगा डायनेस्टी के, उनके जो सन थे अग्निमित्र, उनके बारे में लिखा हुआ था, ठीक है ना। अभिजम शकुंतलम, ये सब इन्होंने, ये तो पोएट्री लिखी है और ये सब ड्रामा लिखे हैं। अमर सिन्हा, धन्वंतरी, विक्रम मेहरा, ठीक है ना, शंकु, शप्रकांक, वेला भट्ट, घटकर्णा, है ना, अरारुचि, ये सब इनके 9 जेम्स थे। आप इनको एक बार इनके नाम वैसे तो हार्ड है, पर आप याद करने की कोशिश करना, आपको एक बार 2-3 बार पढ़ोगे ना, आपको रिवाइज करोगे तो आपको थोड़ा आइडिया हो जाएगा कि हाँ ये थे। ऐसा बोला जाता है जो फाहिम थे उन्होंने विजिट किया था चंद्रगुप्त टू के रीन को, ठीक है ना। और चंद्रगुप्त टू ने टाइटल्स कौन कौन से लिए थे? देवगुप्ता, देवराजा, देवश्री, है ना, सिंह विक्रम। कॉइन कौन कौन से इशू किए थे इन्होंने? अश्वरोही टाइप्स, है ना, चक्र विक्रम टाइप्स, छत्राधारी टाइप। तो ये सारे जो कॉइन्स हैं इन्होंने अलग अलग तरीके के इशू किए थे, छत्राधारी टाइप, अश्वरोही टाइप, है ना। अश्वरोही से आप समझ रहोगे हॉर्सेस के बारे में लिखा होगा, चक्र विक्रम टाइप्स, ठीक है ना। तो उनके बाद जो इंपॉर्टेंट रूल आए वो थे कुमारगुप्त ने रीन किया 415 से लेके 455 तक, ठीक है ना। और वो क्या थे? चंद्रगुप्त टू के सन थे। तो इस टाइम पे क्या हुआ था, जो हुन्स थे ना, उनका इन्वेजन मतलब वो करने वाले थे, तो वो अपने उसको थ्रेटन करते रहते थे गुप्तास को, है ना। और ये बोला जाता है कि कुमारगुप्ता किसको वर्शिप करते थे? कार्तिकेय को वर्शिप करते थे, ठीक है ना। और इन्होंने फाउंड क्या किया था? नालंदा महावीरा फाउंड किया था। और इन्होंने टाइटल्स क्या लिए थे? महेंद्र आदित्य, महेंद्र सिंह, ये इनके टाइटल्स थे, ठीक है। उसके बाद आए कौन से? स्कंदगुप्त 455 से लेके 467 AD तक, लास्ट ग्रेट रूलर्स इनको बोला जाता है गुप्ता डायनेस्टी के। और इस वक्त पे जो हुन्स थे ना, उन्होंने अटैक कर दिया था गुप्तास को, ठीक है ना। इन्होंने भी टाइटल क्या लिया था? विक्रमादित्य। तो भीतरी पिलर है इंस्क्रिप्शन, वहाँ पे इनके बारे में जो पढ़ा जाता है, इनके बारे में ये लिखा हुआ है ना। और इन्होंने हुन्स के अटैक ने क्या किया था? बहुत वीकन कर दिया था गुप्ता एम्पायर को, ठीक है ना। तो इसके बाद ऐसा बोला जाता है कि गुप्ता एम्पायर का डिक्लाइन शुरू हो गया था इन स्कंदगुप्त की डेथ के बाद, क्योंकि फिर उसके बाद कोई भी इतना बड़ा किंग नहीं आया जो पूरे जो टेरिटरीज है उनको संभाल सके, ठीक है ना। और गुप्तास के अगर हम इंस्क्रिप्शन की बात करें तो समुद्रगुप्ता के इंस्क्रिप्शन आपको मिलेंगे प्रयाग में, ईरन स्टोन में, नालंदा कॉपर प्लेट में। चंद्रगुप्त टू के मिलेंगे आपको मेहरौली आयरन पिलर में। स्कंदगुप्त के मिलेंगे आपको जूनागढ़, भीतरी, इंदौर स्टोन में। बुद्धगुप्ता के मिलेंगे आपको पहाड़पुर कॉपर प्लेट में। जैसे इनके बारे में आपको कुछ कुछ पढ़ने के लिए मिलेगा, तो ये इसके इंस्क्रिप्शन है, आप आपको एक बार रिवाइज कर लेना, आपको याद हो जाएगा, ठीक है ना। एडमिनिस्ट्रेशन की बात करें तो पूरा सेंट्रलाइज नहीं था, मतलब किंग था। जैसे सेंट्रलाइज का मतलब होता है कि एक किंग होता है, उनके हाथ में सब कुछ होता है, तो ऐसा नहीं था। किंग होते थे, उनके नीचे उनके फिड्यूशरीज होते थे, उनके नीचे उनके फिड्यूशरीज होते थे, और जो सब मिलके आपस में ये रूल करते थे, तो डिसेंट्रलाइज था, है ना। हेरिडिटरी ग्रांट्स शुरू हो गई थी यहाँ पे। और क्वासी फेडरल इनका नेचर था। क्वासी फेडरल वही होता है जैसा मेन किंग तो है, जैसे हमारा आज इंडिया का है ना, किंग प्रेसिडेंट है, फिर उसके नीचे गवर्नर है, मतलब PM है, CM है, वैसे, ठीक है ना। तो क्वासी फेडरल नेचर था। हेरिडिटरी ग्रांट्स देनी उन्होंने शुरू कर दी थी कि आपको इतना एरिया मिल रहा है, अब यहाँ से आपको इकट्ठा करना है, कुछ रखना है, कुछ किंग को दे देना है, ठीक है ना।
क्राउन प्रिंस को क्या बोला जाता था, कुमार बोला जाता था, और वो ये चलन में आ गया था। ये जो यहाँ पे आपने नाम देखने हैं, संधि विग्रहिका, ये कौन था, मिनिस्ट्री ऑफ पीस एंड वॉर। जैसे ये एसएससी में अभी 2000 शायद 25 में पूछा था ये, है ना। महादंडका नायिका, मिनिस्टर ऑफ जस्टिस। महाप्रतिहारी, चीफ अशर ऑफ रॉयल पैलेस, रॉयल पैलेस के कोई हेड होते होंगे। दंडा पक्षिका, चीफ ऑफिसर ऑफ पुलिस डिपार्टमेंट, है ना। महापिलुपति, पिलुपति तो ये कौन थे, एलिफेंट कॉप्स के थे। ये हो गया विनाया इसको कैसे बोलेंगे आप, एक इसकी प्रोनाउंसिएशन थोड़ी सी हार्ड है, तो इसको इससे बोलेंगे विनाया षष्ठी स्थापक। अच्छा, विनाया षष्ठी स्थापक, तो ये कौन थे, चीफ ऑफिसर ऑफ रिलीजियस ऑफिसर्स, ठीक है ना। और ये थे महाश्वपति, कौन थे, चीफ ऑफ कैवलरी थे ये, ठीक है। उसके बाद अगर हम देखें तो एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट्स की बात करें तो भुक्ता भोगा, प्रोविंस को बोलते थे भुक्ता या भोगा, उनके हेड कौन होते थे, उपारिका भोगापति। उनसे बड़ा क्या होता था, विषय होता था, जिसको बोलते थे डिस्ट्रिक्ट, उसको क्या बोलते थे, विषयपति या आयुक्त उसके हेड होते थे। वितिका को सिटी को बोलते थे वितिका, और उनका नगरपति या परुपाला उनके हेड होते थे। ग्राम बोलते थे किसको, विलेज को, ग्रामिका उनके हेड होते थे, ठीक है ना। मैंने आपको बताया ये फ्यूडल कैरेक्टर था, ठीक है ना। और लॉन्ग स्टैंडिंग आर्मी ये रखते थे। फ्यूडल कैरेक्टर मतलब ये है कि आपने किसी भी एरिया का एक इंचार्ज बना दिया, उसको वहाँ से लैंड ग्रांट या फिर जो भी कलेक्शन है वो कलेक्ट करेगा, थोड़ा खुद रखेगा, थोड़ा अपने किंग को देगा, ये फ्यूडलिज्म हो जाता है। फिर वो क्या होगा, हेरिडिटरी होता रहेगा कि उसके बच्चे उनसे लेंगे, है ना। और यहाँ पे क्या होता, गुप्ता एरा में क्लियरली डिफाइन करते थे सिविल और क्रिमिनल लॉज। टैक्स कितना कितना लेते थे, तो 1/4 से लेके 1/6 ऑफ द प्रोड्यूस, एक सेकेंड, हाँ 1/6 ऑफ द प्रोड्यूस, इतना ये टैक्स लिया करते थे। सेना भक्ता क्या होता था, सेना भक्ता ये होता था कि जब आर्मी कहीं किसी एरिया से निकल के जा रही होती थी ना, तो उस विलेज का कर्तव्य होता था कि वो जो आर्मी को खाना खिलाए और उनका पेट पालन पोषण करे, तो वहाँ उसको बोला जाता था सेना भक्ता। विस्ती क्या होता था, जो फोर्स लेबर किंग के द्वारा कराया जाता था उसको बोलते थे विस्ती। अग्रहारा, देवग्रहा, ये सब लैंड ग्रांट्स के नाम थे। जो किंग वगैरह जो लैंड ग्रांट्स देते थे उनको अग्रहारा, देवग्रहा अलग अलग करके बायोफिकेट किया जाता था। और ऐसा बोला जाता है कि जो विष्णु शिव जी की जो इमेजेस थी ना, वो आनी शुरू हुई कब, गुप्ता पीरियड के टाइम पे। और जो इनहेरिटेंस लॉस थे ना, कि प्रॉपर्टी आपकी कैसे कैसे इनहेरिट होगी, कि वुमेन को मिलेगा नहीं मिलेगा, या मैट्रिनिलियल या पैटर्निलियल कैसे कैसे मिलेगा, तो वो इनहेरिटेंस लॉ भी ले डाउन कर देते। तो इसमें ये होता था कि जब पिता की जो अपनी जितनी भी संपत्ति है वो पुत्र को मिलेगी। सोसाइटी के बारे में बात करें तो 4 वर्न्स थे, वो तो आपको ठीक था। और रिलीजियस अब इतना जो रिलीजन था इतना खुल नहीं गया था, वो थोड़ा सा कैसे बोल सकते हैं कि सख्त हो गया था, कि जैसे कि वर्णाज अब बर्थ के नाम पे होने लग गए। और जो शूद्राज थे उनकी जो पहले क्या था कि उनको बहुत ज़्यादा फ्रीडम थी, उनकी फ्रीडम भी अभी हिंज बहुत कम कर दी थी, ठीक है ना। वुमेन की पोजीशन भी बहुत खराब हो गई थी, है ना। सती का भी बोला जाता है कि सबसे पहले अपीयर हुआ गुप्ता पीरियड में, है ना। गुप्ता पीरियड में क्या पॉपुलर हुआ, वैष्णविज्म, विष्णु जी की पूजा ज़्यादा पॉपुलर हुई। और बुद्धिज्म में क्या इवॉल्व हुआ, वज्रयानिज्म भी इवॉल्व हुआ, कब, बुद्धिस्ट एरा में। आइडियल वर्शिप भी बहुत कॉमन हो गई, मतलब मेन जो फीचर था आइडियल गुप्ता पीरियड में, कि आइडियल वर्शिप हिंदुइज्म का मेन फीचर हो गया था। इकोनॉमी की बात करें तो स्टेट्स जो सारी लैंड है जितनी भी, वो स्टेट ओन करता था, ठीक है ना। और क्षेत्र किसे बोलते थे, कल्टीवेबल लैंड को। खिला किसको बोलते थे, जो वेस्ट लैंड हुआ करता था। वास्तु किसको बोलते थे, जो हैबिटेबल लैंड हुआ करता था। चारागाह भूमि किसको बोलते थे, जो पास्चर लैंड हुआ करता था, पास्चर लैंड। और ये आपका अपरहर्ता फॉरेस्ट लैंड को बोला जाता था, अपरहता, ठीक है। नेक्स्ट पे देखें, पुष्टपाला कौन हुआ करते थे, जो लैंड रिकॉर्ड, लैंड ट्रांजेक्शन को मेंटेन करते थे, ठीक है ना। और गुप्ता ने क्या किया था, बहुत ज़्यादा लार्ज नंबर ऑफ गोल्ड कॉइन्स भी इशू किए हुए थे। भागा मैंने बताया था आपको 1/6 ऑफ द लैंड प्रोड्यूस, जो किंग को देना होता था। भोगा क्या होता था, जो सप्लाई ऑफ फ्रूट, फायरवुड, फ्लावर्स जो किंग्स को देना होता था। बाली क्या होता था, वॉलंटरी ऑफरिंग होती थी, जो आप खुद के मन से देना चाहो। पर बाद में क्या हो गया था, ये कंपलसरी हो गया था,
ठीक है ना। तो बाली क्या हो गया था, वॉलंटरी या फिर कंपलसरी ऑफरिंग जो आपको किंग को देनी ही देनी है। उपालिका क्या होता था, जो एक्स्ट्रा टैक्स उनसे लिया जाता था। और ये भी बोला जाता था कि पहले क्या होता था, रोमन्स जो थे ना उनसे ट्रेड बहुत ज़्यादा था, पर अब क्या हुआ था कि ट्रेड रोमन से बहुत ज़्यादा घट गया था। मेजर पोर्ट्स की बात करें गुप्ता की तो ताम्रलिप्ति, घंटशाला, है ना, कंधूरा, चौल, कल्याण, कैम्बे, भरोच, ये सब इनके मेजर पोर्ट्स थे। कल्चर की अगर बात करें तो इसमें आपको बहुत सारे टेम्पल्स देखने को मिलेंगे कि टेम्पल आर्किटेक्चर बहुत अच्छे से यहाँ पे शुरू हो गया था। तो जैसे आप देख सकते हैं ये फोटो है दशावतारा टेम्पल की, जो कि विष्णु जी को डेडिकेटेड है और नागरा स्टाइल में है। तो नागर जो भी आपके टेम्पल्स के स्टाइल है ना, उनके बारे में हम आराम से बात करेंगे एक सेपरेट वीडियो में, नागरा, विशारा, द्रविड़ा। तो अभी आप सिर्फ ये देखो, अजंता केव्स भी औरंगाबाद में, महाराष्ट्र में, यहाँ पे गुप्ता एरा के टाइम पे हुई थी, है ना। इनको यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज का दर्जा दिया गया था 1983 में। कौन सी रिवर के पास है, रिवर वगोरा के पास है। टोटल कितनी केव्स हैं, 30 केव्स हैं, जिसमें 29 तो फिनिश्ड है, एक अनफिनिश्ड है। तो आप ऐसे याद कर लो 29 + 1 केव्स, ठीक है ना। नेक्स्ट कौन सी है, एलोरा आपको दिखेगी। एलोरा केव्स भी गुप्ता पीरियड के टाइम पे है। तो इसमें तीन यहाँ पे तो सिर्फ बुद्धिज्म रिलीजन की केव्स मिलती हैं। यहाँ पे आपको तीनों रिलीजन की केव्स मिलेंगी, ठीक है ना, बुद्धिज्म, हिंदू, जैन, तीनों। यहाँ पे आपको सबसे बात है कि कैलाशा टेम्पल मिलेगा केव नंबर 16 में, जो कि ये वाला केव है ना। तो ये बोलते हैं कि ये जो कैलाशा टेम्पल है ना, ये लॉर्ड शिवा को डेडिकेटेड है और ये मोनोलिथिक स्ट्रक्चर है, जो कि ऐसा बोला जाता है कि ऊपर से पत्थर तोड़ना शुरू किया और तब नीचे तक इसको बनाया। ऐसे नहीं कि नीचे से ऊपर बनाया, ये ऊपर से नीचे बनाए। जैसे एक पूरा ऐसा पहाड़ था, इसको कर करके तराशते तराशते ये एक टेम्पल बनाए, बहुत ही ज़्यादा बढ़िया है, ठीक है ना। तो किसको डेडिकेटेड है, लॉर्ड शिवा को डेडिकेटेड है और लार्जेस्ट मोनोलिथिकल रॉक स्ट्रक्चर है, ठीक है ना। और ये ऐसा मैं बताया था, कार्व्ड आउट ऑफ सिंगल रॉक, और इसमें महाभारत और रामायण की सीन भी डिपिक्ट किए गए हैं। एलोरा की बात करें तो टोटल 34 केव्स है, ठीक है। और ये वाले जो टेम्पल है इसका नाम है कृष्णा ब्रिक टेम्पल, ये कानपुर यूपी में है। ये वरहा टेम्पल है, मध्य प्रदेश में है, ठीक है ना। जो आपकी अजंता केव्स है ना, वहाँ पर आपको ऐसी पिक्चर्स देखने के लिए मिलेंगी। जैसे मैंने आपको बुद्धिज्म में बताया था, ये पद्म पानी है, जो बोधिसत्व है ना, लोटस हाथ में लेके रखते हैं। तो ऐसी इमेजेस वहाँ पे आपको डिपिक्ट की गई है, ठीक है। या आपको ये जो इमेजेस है सीटेड बुद्धा की, ये सारनाथ में मिलेगी, ठीक है ना। यहाँ पे क्या कर रहे हैं, बुद्धा धम्मा को प्रीच कर रहे हैं। और ये जो है ग्रेट बोर स्टैचू है ना, ये उदयगिरी में मिलेगा, ये भी सेम गुप्ता पीरियड में था। तो ये ग्रेट बोर इन्हें बोलते हैं, वरा ऐसे बोलते हैं, विष्णु जी के एक वो थे, इनकारनेशन थे। तो ये उदयगिरी में आपको देखने के लिए मिलता है, ठीक है ना। अगर हम रिलीजियस लिटरेचर के बारे में बात करें तो गुप्ता एरा में लिखा गया था वायु पुराना, विष्णु पुराना, मात्स्य पुराना, रामायण और महाभारत। मतलब इनको रीराइट भी किया गया था, बहुत सारे लिखे थे, बहुत सारे रीराइट किए थे। बुद्धिस्ट टेक्स्ट कौन से लिखे थे, तो अभिधम्मा कोसला, है ना, दिग्नागा ने इनको लिखा था, विशुद्धि मग्गा, बुद्ध घोषा ने लिखा था, ठीक है ना। जैन में क्या लिखने को मिला था आपको, न्यायवर्तम, सिद्धसेना ने लिखा था। ये पंचतंत्र किसने लिखा था, विष्णु शर्मा ने लिखा था। कामसूत्र किसने लिखा था, वत्स्यानंद ने लिखा था, है ना। आर्यभट्टिका, सूर्य सिद्धांत, ये लिखे थे किसने, आर्यभट्ट ने। तो ये सब ऐसा नहीं कि एक किंग के अंदर हुए थे, तो पूरा जो गुप्ता पीरियड था ना, उसमें बीच बीच में ये सब लिखा गए थे, ठीक है ना। ये जैसे ब्रह्म सिद्धांता, ये ब्रह्मगुप्त ने लिखा था, है ना। ये आपका महाभिष्करा, लघु भास्करा, ये भास्करा ने लिखा था, ठीक है ना। और अगर हम इसकी बात करें कि मनुस्मृति ट्रांसलेट इंग्लिश में की थी विलियम जोन्स ने। अभिजना संकुलम को इंग्लिश में किसने ट्रांसलेट किया था, तो वो भी विलियम जोन्स ने किया था। कालिदास को क्या बोलते हैं हम, शेक्सपियर ऑफ इंडिया बोलते हैं। और अगर जैसे सवाल कभी कभी उठता है कि क्या गुप्ता सच्ची में गोल्डन एज था, तो उसके अगर हम आर्ग्यूमेंट में सवाल जवाब करें तो हाँ, कि यहाँ पे इसमें क्या हुआ था कि हिंदुइज्म का रिवाइवल हुआ था। और क्या था कि और रिलीजन भी आराम से फल फूल रहे थे। जैसे आप देख रहे हो ना कि हिंदुइज्म तो मेन उनका रिलीजन था, पर ऐसा नहीं है कि वो गुप्त जो बुद्धिज्म थे उनको परेशान कर रहे हो, या फिर जैनिज्म को परेशान कर रहे हो, तो वो भी अच्छे से फल फूल रहे थे। आर्ट एंड कल्चर आपने देखा ही है कि अजंता एलोरा केव्स बने, इतने अच्छे अच्छे पेंटिंग्स हो रहे थे,
है ना। पर्सनैलिटीज आप देख ही रहे हो, कालिदासा, आर्यभट्ट, वराहमित्र, है ना। आर्यभट्ट कितने अच्छे अच्छे लोग हुए इसमें। खाली वैसे नहीं कि पैसों में आप अच्छे हुए नहीं हुए, ओवरऑल आपके जो पूरा जो आपका रूल था उसमें आपको आपने क्या क्या किया। तो आपने जैसे देख रहे हो इसमें बहुत अच्छी अच्छी चीज़ें हुई, है ना। कि भाई कालिदासा जी ने बहुत चीज़ें लिखी, आर्यभट्ट ने जीरो का इन्वेंशन किया, और अलग अलग चीज़ें हुई इसमें, ठीक है ना। और इसमें क्या था, पनिशमेंट भी बहुत ज़्यादा माइल्ड थी। और अगर हम इसके अगेंस्ट के बारे में बात करें तो ये बोला जाता है कि बहुत सारे फिड्यूशरीज थे, तो शोषण होता था कि भाई ज़्यादा से ज़्यादा पैसे खुद भी कलेक्ट करने हैं, लालच होता था, और ऊपर भी देने हैं। और सब क्या हो गया था, हेरिडिटरी हो गया था। कोई भी सेंट्रल आर्मी नहीं थी, फेडरेशरी जो थे अपने हिसाब से अपनी अपनी आर्मीज भेजा करते थे। लैंड ग्रांट्स इंक्रीज हो गए थे, फॉरेन ट्रेड हमारा घट गया था, है ना। वर्ना डिस्टिंक्शन भी बहुत हो गया था, वुमेन की स्थिति भी बहुत खराब हो गई थी। तो ये बोलते हैं कि ऐसा अगर आप ये टॉपिक देखो तो ये तो अगर आपसे पूछेगा कि गुप्ता पीरियड में हमारा वो हुआ गोल्डन पीरियड था, तो अगर आपसे बोलेंगे कि आप इसके अगेंस्ट में बोलो तो आपके पास ये पॉइंट है, अगर आप इसके फॉर में बोलोगे तो आपके ये पॉइंट है। साथ के साथ ही एक डायनेस्टी के बारे में और बात कर लेते हैं जिसको बोलते हैं वकाटाका डायनेस्टी, है ना। इनके फाउंडर कौन थे, विद्या शक्ति इनके फाउंडर थे। और ये देखो कहाँ पे थी, सेंट्रल और सदर्न पार्ट के आसपास थी इंडिया के। फिर ये फिड्यूशरी किसके से फिड्यूशरी बोला जाता है, सतवाहनास के बोले जाते हैं। और गुप्ता के कंटेम्प्रेरीज थे, मतलब गुप्ता के साथ साथ थे। ये क्या फॉलो करते थे, ब्राह्मणिज्म फॉलो करते थे। और ये पेट्रोनाइज किसे करते थे, बुद्धिज्म को भी पेट्रोनाइज करते थे, ठीक है ना। इन्होंने भी बहुत सारे बनाए, रॉक कट विहाराज, अजंता केव्स, ये सब इन्होंने भी इसमें भी बनाने में इनका भी हेल्प रहा है ना। और ये जो हाँ विहाराज अजंता केव्स में जो भी बनाए वो हरिसेना जो इनके किंग थे उन्होंने बनाए, ठीक है। तो बस आपको ये क्या करना है कि ये गुप्ता का पीरियड का एक बार मेरे से जो आपने पढ़ लिया, फिर उसका आपको खुद से एक बार इसके नोट्स बना के रिवाइज करना है, ठीक। उससे बाद क्या होगा कि आप अच्छे से इसको रिवाइज हो जाएगा आपको, फिर आप इसके क्वेश्चन लगा लेना, ठीक है। तो ये लेक्चर तो यहीं पे खत्म होता है। अगर आपको कुछ भी डाउट हो तो आप नीचे कमेंट सेक्शन में लिख देना। और अगर आपको ये लेक्चर अच्छा लगा हो तो आप सब्सक्राइब कर सकते हैं, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, बाय बाय।